हेलो एवरीवन, आज मैंने बनाया है अपनी बेटी के लिए डोल केक। फर्स्ट टाइम बना करके रेडी किया है। आप भी इस तरीके से बना सकते हैं, और वो भी मैंने रोटी के तवे में इसे जो तवा आता है ना लोहा का, उसमें बनाकर रेडी किए हैं। और ये जो व्हिपिंग क्रीम मैंने व्हीट किया वो भी हैंड विस्कर से। अब इस तरह का बर्तन भी आप ले सकते हैं, बट मैंने डोल वाला जो आता है कैक्टिन, वो मैंने ऑनलाइन परचेस किया था। सो इसे हम इस तरह से ऑयल लगा लेंगे और फिर इसे पहले तैयार करके रख देंगे ताकि हमारा केक आराम से निकल जाए। अब इसमें मैंने डाला है कोई सा भी, आप पेपर, नॉर्मल पेपर भी ले सकते हैं। और फिर इस तरीके से मैंने मेजरमेंट के लिए कप लिया है। आप कोई सा भी गिलास या कटोरे के मेजरमेंट के लिए रख सकते हैं। अंदाजे से नहीं डालिएगा, नहीं तो परफेक्ट नहीं बनेगा। इसके लिए हम ले लिए आधा कप चीनी पिसा हुआ, और आधा कप हम दही लेंगे। दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। और फिर 1/4 कप हम ले लेंगे ऑयल, या तो फिर इसके जगह में आप बटर भी मेल्ट करके डाल सकते हैं। बिना स्मेल वाला ऑयल होना चाहिए। और फिर 1 कप हम ले लेंगे मैदा, और फिर इसमें हम डाल देंगे मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून। एवरीडे का मिल्क पाउडर हम ले लिए, कोई सा भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं आप। 1 टीस्पून हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर, और 1/4 टीस्पून हम डाल देंगे बेकिंग सोडा। अब इसे हम चाल लेंगे इस तरीके से। अब इसे हम मिक्स करेंगे। अब मिक्स कर लिए हैं, इसमें हम डाल दें 1/4 कप हम डाल देंगे इस में नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध। और फिर इसे हम एक ही डायरेक्शन मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने वेनिला फ्लेवर का वेनिला एसेंस 1 छोटा चम्मच डाल दिए हैं। अब देखिए, अब और 1 टेबल स्पून हमने डाला है इसमें मिल्क, और फिर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। और फिर इसे हम कैक्टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे सारा बैटर को। और इससे पहले मैंने प्रीहीट के लिए पहले ही तवा चढ़ा दिया है। 10 मिनट पहले मीडियम फ्लेम में हमें प्रीहीट के लिए चढ़ा दिए थे। अब इस तरह से एयर बबल भी एडजस्ट हो जाए, इसलिए हम इस तरह से थपथपा लेंगे। और फिर देखिए, इधर भी हम अच्छी तरह से ये गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डाल करके चारों तरफ से इस तरह से ढक देंगे ताकि चारों तरफ से ये एयर कहीं से भी पास ना हो। और ये थोड़ा सा हाइट रहता है, इसीलिए टाइम ज़्यादा लगता है। मैंने 55 मिनट बाद देखा चाकू लगाकर, तो ये बहुत परफेक्ट ये पक गया है। तो अब नीचे हम उतार लेते हैं ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा अच्छी तरह से, तब हम इसे डिमोल्ड करेंगे। अब इधर मैंने 1 कप ले लिया है व्हिपिंग क्रीम। ये और बॉल जो लिए हैं वो भी फ्रिज में रखा हुआ बॉल था। अब इस तरह का हैंड इलेक्ट्रिक बीटर आता है, उससे भी आप बीट कर सकते हैं, बट मैंने इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने हैंड विस्कर का इस्तेमाल किया। सबके पास ये इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होता है, और हाँ, इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। इसीलिए मैंने नीचे एक आइस बॉल ले लिया है, उसके ऊपर में इस तरह से बॉल रख के एक ही डायरेक्शन में मैंने इसे कम से कम 18 से 20 मिनट मुझे लग गया था। अब देखिए, इधर आइस जो लिए थे वो भी मेल्ट हो चुका है। इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में हम इसे व्हीट किए हैं, और देखिए परफेक्ट व्हीट हो चुका है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। इस तरह से हम पलट रहे हैं, तब भी ये नहीं गिरा है, मतलब परफेक्ट ये व्हीट हुआ है। अब इधर देखिए, ये भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया, तो इसे हमें निकाल लेना है। इस तरह से चाकू की मदद से किनारों को कट कर लेंगे, और फिर ऐसे निकाल लेंगे। इजली ये निकल जाता है। देख ही सकते हैं ये कितना परफेक्ट और स्पॉन्जी बनकर रेडी हुआ है। और ऊपर का जो फुला हुआ पार्ट है, उसे भी हम कट करके साइड कर देंगे। अब मैंने इसे 4 लेयर में कट किया है। अब चाकू के मदद से चारों तरफ इस तरह से हल्का से कट कर लेंगे, और फिर एक धागे की मदद से हम कट कर लेंगे। बहुत ईज़िली ये कट हो जाता है। देखिए इस तरीके से।
अब शुगर सिरप लगा लेंगे। इसके लिए मैंने 2 चम्मच पिसा हुआ चीनी ले लिए हैं और 3 से 4 चम्मच हम इसमें पानी डाल देंगे। ये शुगर सिरप बनकर रेडी हो गया। अब इस तरीके से क्रीम लगा लेंगे और फिर ऊपर में हम रख देंगे कटा हुआ केक, ताकि ये इधर-उधर ना स्लिप हो। अब इसके ऊपर में शुगर सिरप हम डाल देंगे। अच्छी तरह से ये चारों तरफ से लगा देंगे और इसके ऊपर में हम क्रीम डाल देंगे। क्रीम आप अपना हिसाब से पतला जितना भी आपको डालना है वो हिसाब से आप क्रीम ले सकते हैं। अब ये उठाने में इस तरीके से ये टूट चुका है, तो हम इसे कोई बात नहीं, ये हम क्रीम से कवर कर लेंगे। अब सेम प्रोसेस इसी तरह से करेंगे हम। आप एक बार अपने बेटी के लिए ट्राई करके देखिएगा। मेरा तो फर्स्ट टाइम में ही मैंने इसे बनाया है और फिर परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, तब इसलिए आराम से आप फर्स्ट टाइम में भी बना सकते हैं। मैंने एक कार्ड पुराना वाला था, उसी से मैं इस तरीके से फिनिशिंग कर ले रही हूँ। अब इस तरह से केक मोल्ड आपके पास नहीं है तो कोई कटोरी को पलट लीजिएगा और उसमें आप थाली को पलट करके आराम से उसमें बना सकते हैं। और फिर हाँ, मैंने जो गुड़िया को रखा था वो बीचों-बीच में रखना चाहिए, मैंने साइड में रख दिया। उस उन बातों का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। अब इसमें मैंने थोड़ा-सा रेड कलर डाला है, रेड जेल कलर, और फिर इस तरीके से इसमें हम गाउन में अच्छी तरह से फूल बना लेंगे। तो मैंने ये नोज़ल लिया है, वो स्टार नोज़ल है, एकदम 0 नंबर का, सबसे लास्ट वाला जो होता है वही नंबर से, बस उसी से ही पूरा जितना भी डिज़ाइन है बनाया है, एक ही नोज़ल से बनाकर रेडी किए हैं। तो 2 लेयर इसी तरह से हम बना कर के रेडी कर लेंगे। फिर इस तरीके से मैंने स्टार नोज़ल से ही इस तरह से नोकीला टाइप में मैंने बनाया है। अब थोड़ा-सा हम व्हाइट क्रीम इसमें डाल लेंगे ताकि इसमें हल्का-सा रेड और व्हाइट दोनों मिक्स हो जाए। जो फर्स्ट बार बना रहा है वो भी बहुत अच्छी तरह से इसे बना कर के रेडी कर सकता है। सो एक बार आप इस तरीके से अपनी बेटी के लिए ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा। मैंने गाउन का ऊपर में डिज़ाइन देने के लिए एक पाइपिंग बैग में व्हाइट वाला क्रीम डाले हैं और फिर इस तरह से लाइनिंग करेंगे और इस तरह से डिज़ाइन बनाकर रेडी करेंगे। बहुत आराम से ईज़िली ये बन जाएगा, बहुत नॉर्मल तरीका है और फिर दिखने में भी अच्छा लगता है और फिर फर्स्ट बार भी बनाइएगा तो बहुत आराम से बन जाएगा। अब थोड़ा-सा क्रीम बचा हुआ था, इसीलिए हम इसे में स्टार नोज़ल में डाले हैं और फिर नीचे में इस तरह से व्हाइट क्रीम से डिज़ाइन डाल दिए हैं। और फिर इसमें हम डाल देंगे गोल्डन बॉल, ताकि दिखने में ये अच्छा लगे। घर के ही सामानों से आराम से आप बना कर के रेडी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए और फिर आराम से आप उन्हें दे सकते हैं, कटिंग करा सकते हैं। बच्चे खुश हो जाएँगे। प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय। देख ही सकते हैं कितना खुश हो गया दोनों। बाय-बाय।